आई गई है राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा। यानी कि आप राजस्थान में तो रह रहे हैं, लेकिन आप उत्तराखंड से अपने आप को दूर नहीं कर पाए। उसी तरह मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। अगर मेरे को दिल्ली से पूछा जाता है यहाँ का विधायक कौन है, यहाँ का सांसद कौन है, तो मैं नहीं बता पाता। और उसी समय अगर मेरे को पूछता है उत्तराखंड का बताओ वहाँ का विधायक कौन है, मैं 70 के 70 विधायकों का नाम बता सकता हूँ, सारे एमपीज का नाम बता सकता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा दिल, हमारा दिमाग, हम लोग चाहे दिल्ली में रह रहे हो या राजस्थान में रहे हो या देश के किसी अन्य कोनों में रह रहे हो, हम फिजिकली तो वहाँ हैं लेकिन हम मेंटली अभी भी अपने पहाड़ में। तो यही चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि जब हम राजस्थान में रहते हुए उत्तराखंड का नाम ले रहे हैं, ठीक उसी तरह से अब हमें यह भी सोचना है कि हम उत्तराखंड को क्या दे सकते हैं। अभी हमारे बड़ा अच्छा लगता है, अभी हमारे कोठारी जी ने ही बोला, पौड़ी ज़िले ने देश को आज मैं समझता हूँ, चाहे वो NSA हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो DGMO हो, अभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सारे पौड़ी ज़िले से हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है पौड़ी ज़िले में ही सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। तो आज अगर हम ये बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, राजस्थान में भी अब हमारे रावत जी और जहाँ जहाँ भी हमारे लोग हैं, सब ने बहुत अच्छा काम किया और यहाँ अपनी सफलताओं के परचम लहराए हैं। लेकिन उसी दिन ये राजस्थान शहर या दिल्ली शहर या बॉम्बे शहर आपसे पूछेगा भाई क्या कारण है कि आपके यहाँ के जो उत्तराखंड के लोग हैं वो उत्तराखंड खाली होते जा रहे हैं। तो ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस उत्तराखंड को खाली होने से बचाएं। या प्रथम, क्योंकि जब हम यहाँ रहने के बाद उत्तराखंड को नहीं पूछते, खैर समय बहुत कम है, मैं संक्षिप्त तो बताऊंगा। मैं क्योंकि दिल्ली में ही पढ़ा लिखा और दिल्ली में ही रहा, लेकिन फिर भी हम जाते थे, पहाड़ के प्रति एक प्रेम था। और मैं समझता हूँ कि मुझे ये रास्ता पहाड़ पर काम करने के लिए मेरी डेस्टिनी में शायद लिखा था। 2011 में मुझे कुछ यूरोपीय देशों के कुछ अपने लोगों के साथ जाने का मौका मिला और मैंने वहाँ देखा कि वहाँ घिंगारू हो रहे हैं, तितले हो रहे हैं, किरमोड़े भी हैं, सेब, नाशपाती, प्लम सब कुछ है। वो जब मैंने देखा उसने मुझे झकझोर दिया, क्योंकि मैंने देखा वहाँ जो वेजिटेशंस हो रही हैं, सेम तरह की वेजिटेशन, सेम क्लाइमेट। मैंने देखा मैं उस वक्त मैं फ्रांस में जो है टेम्परेचर क्या था, अक्टूबर के महीने में गया था, वहाँ पे 22 डिग्री टेम्परेचर था और मैंने यहाँ देखा मेरे रानीखेत का टेम्परेचर 30 डिग्री था। तो यानी कि क्लाइमेट में भी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी थी। और हमने देखा जब क्लाइमेट है तो सेम क्लाइमेट है तो सेम तरह की वेजिटेशन हो सकती है, सेम तरह का वहाँ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर हो सकता है। तो मन में उठा फिर हम क्यों नहीं कर रहे थे, हम क्यों दिल्ली आ गए या आप क्यों राजस्थान आ गए। तो वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था। तो मुझे लगा उसके बाद में उसकी खोज में लग गया। मैंने 4-5 साल देश विदेश अन्य कई और पूरा हिमाचल और कश्मीर ये वो पूरा भ्रमण किया शॉर्ट में। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई क्यों ना हम एक यहाँ पर हम लोग दिल्ली में तो चलो गोपाल उप्रेती एंटरप्रेन्योर बन गया, ये एंटरप्रेन्योर बन गया, भाई साहब एंटरप्रेन्योर बन गए। तो मैंने देखा उत्तराखंड में हर व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर बनने की क्षमताएं हैं, संभावनाएं हैं। हर व्यक्ति, हर किसान को हम एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। अगर आप यूरोपीय में, आप फ्रांस में जाओगे, जर्मनी जाओगे, वहाँ का हर व्यक्ति, हर किसान जो एंटरप्रेन्योर है, हम लोग भी एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। तो यही से एक मन में मैंने संकल्प लिया कि इस बात को हम यहाँ साबित करके दिखाएंगे बोलने के बाद कि हम लोग गांव का यहाँ पे हर व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो मेरे मन में आया, क्योंकि मेरे यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा टेम्परेट जोन है। और ये भी आप लोगों को बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर सारे मौसम अवेलेबल हैं। आपके पास ट्रॉपिकल जोन भी है, सब ट्रॉपिकल जोन भी है, टेम्परेट जोन भी और अल्पाइन जोन भी है। तो मैं समझता हूँ भारतवर्ष में बहुत कम ऐसे राज्य होंगे जहाँ पे ये सारे तरह के क्लाइमेट आपको अवेलेबल है। तो ये भी एक हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे प्रदेश से आते हैं। और ये जो क्लाइमेट है ये हमको हॉर्टी एंटरप्रेन्योर बनाने में, एग्री एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए ये जिस तरह का जो क्लाइमेट है या वातावरण है वो बहुत ज़्यादा हमको मदद दे सकता है। इसी वातावरण का, इसी क्लाइमेट का, क्योंकि मेरा रानीखेत टेम्परेट जोन में आता है, मैंने उसका फ़ायदा उठाया और वहाँ पर अपनी जंजर ज़मीनों में सेब के कई तरह की वैरायटीज़ के सेब लगाए। कुछ हम नीदरलैंड से भी। तो लोगों ने कहा ये पागल हो गया यार, दिल्ली में बिल्डिंग बनाता अब ये पागल हो गया, वापस दुनिया तो ऊपर को जा रही है, नीचे इधर को वापस आ रहा है। किसी ने बोला बंदर हो गए, लंगूर हो गए, सब चौपट हो जाएगा। किसी ने बोला क्लाइमेट चेंज हो गया, पहले तो बहुत बर्फ़ गिरती थी, अब बर्फ़ गिरना कम हो गया, तो इसलिए कामयाब नहीं हो पाएगा। तो हम जो वैरायटी लाए थे, हमने 2 साल के अंदर ही हमने वहाँ पे हमारे पेड़ों ने फल देना शुरू कर दिया। और स्थिति ये रही कि इस साल हमने कम से कम 6 टन जो है फर्स्ट सेकंड क्रॉप हमारी 6 टन का हमारा प्रोडक्शन रहा। और 2020 में हम लोग 20 टन को क्रॉस कर जाएंगे जो हमने लगाया। तो आसपास के लोगों में, इवन जो दिल्ली के लोगों में
आप ये बोलने लगे यार भाई साहब ये तो कमाल हो गया यार, हम तो सोचे थे बंदर आपके चौपट कर जाएंगे, लंगूर चौपट कर जाएंगे, या क्लाइमेट की मार आपको पड़ेगी, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं उनको सबको यही बोलता हूँ कि भाई वहाँ पर अगर आपने काम करना है, बहुत अच्छी संभावना है हॉर्टिकल्चर में। उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर में इतनी अपार संभावना है, काम करने वालों की कमी है। मैं आप सबको भी ये बोलना चाहता हूँ कि जो लोग डाइवर्सिफाई करना अपने आप को चाहते हैं हॉर्टिकल्चर से अलावा, जिसमें बहुत कम रिस्क है, आपको कुछ नहीं करना, सबके पास अपनी ज़मीनें हैं, सब कुछ आपके पास अपना, कुछ आपको इन्वेस्ट नहीं करना वहाँ पे। अगर आप डाइवर्सिफाई होना चाहते हैं हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में बहुत अपार संभावनाएं होती हैं इनफैक्ट मैं तो सबको बोलता हूँ अगर आपने अमीर बनना है तो आप पहाड़ों की तरफ जाइए। यदि आपको अमीर बनना है पहाड़ों की तरफ जाइए, नौकरी वगैरह करना है तो आप दिल्ली, बॉम्बे या राजस्थान जहाँ आपकी मर्जी में आ जाइए। मेरा 5 एकड़ में है, मैं आपको बता दूं कि 2 साल के बाद हमारे एक फार्म से अकेले 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर है। तो बताइए जब 1 करोड़ रुपए अच्छा खासा टैक्स फ्री इनकम है, तो बताइए ऐसे कहाँ इस तरह की हमारी कोई खास इन्वेस्टमेंट भी नहीं रही। खैर मैंने तो लैंड खरीदी है जहाँ वो जितने सारे लोग हैं, आप जैसे लोगों के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर अभी हमारे पहले जो हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स आए थे उन्होंने बोला कि भाई जो भी कुछ हमने लिया है समाज से लिया है, अब इस समाज को वापस देने की बारी है। तो इस बहाने आप क्या करेंगे, जब आप जाएंगे आप एक एग्जाम्पल वहाँ पे सेट करेंगे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पहाड़ में जो वहाँ रह रहा है जो व्यक्ति, उसके दिमाग में एक बात हो गया तो बंदर लंगूर बहुत हो गए, यहाँ क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ से भागो। ऐसे अगर हम लोग चलते रहेंगे एक दिन वो पहाड़ वीरान हो जाएंगे, हमारी आइडेंटिटीज़ खत्म हो जाएंगी। आज तो यहाँ पे जो है राजस्थान, उत्तराखंड राजस्थान जो है सभा का गठन हुआ, 2-3 जनरेशन के बाद ये उत्तराखंड नाम यहाँ से भी खत्म हो जाएगा। जब उत्तराखंड से हमारा पहचान खत्म होगी तो एक दिन राजस्थान से भी हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। तो इस पहचान को भी समय बहुत कम बनाए रखना है। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि आप अपने जो है पहाड़ों में जाएं, अपने घरों में जाएं, जो लोग सक्षम हैं कुछ ना कुछ जितना भी आप कर सकते हैं। हमने तो लोगों को मैं बोलता हूँ आप बंद कर दीजिए, लोग भंडारे में दान देते हैं, मंदिरों में दान देते हैं, ये सब बंद कर दीजिए। जितना आप काम करना चाहते हैं आप पेड़ों का दान कर दीजिए, उन्नत किस्म के पेड़ आप अपने किसान भाइयों को दीजिए, अपने भाई को दीजिए, अपने बिरादरों को दीजिएगा, जब उनकी इनकम बढ़ेगी। क्योंकि पेड़ से बड़ा कोई दान नहीं है। आप किसी को कोई पैसा देते हैं वो जल्दी से पैसा वो व्यक्ति उड़ा लेगा, लेकिन आप पेड़ दान देते हैं वो या उसकी पीढ़ियाँ वो मल्टीप्लाई होते जाता है। आपका 10,000 का जो दान, 20,000 का दान, वो एक दिन 10 लाख और 20 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और साथ के साथ हमारे भाइयों की जो मदद भी होगी और आपकी भी मदद होगी। आप वहाँ जाएंगे, देखो आप ही आज सबसे बड़ा पलायन का कारण क्या है। एक गोपाल उप्रेती आया तो उन्होंने देखा भैया यह तो बहुत मजे कर रहा है, दिल्ली में बढ़िया से रह रहा, तो दूसरे ने बोला भाई साहब इसको भी अपने साथ ले चलो हमारे लड़के को। वो दूसरा भी आना शुरू हो गया, तीसरा भी आना शुरू हो गया। इसी तरह से हम लोग जब रिवर्स जाएंगे तो हमें देखते हुए बहुत सारे लोग वापस आएंगे। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैंने कम से कम 10 लोगों को, उसमें सीए भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, उनको बागवानी शुरू करवा दिया वहाँ पे। इसलिए बागवानी शुरू नहीं कराई है कि हम इसलिए नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग एंटरप्रेन्योर के बीच बोल रहे हैं कि हमने उत्तराखंड का भला करना है। मैंने उनको समझाया कि तुम्हें अपना भला करना है तो आप उत्तराखंड जाइए। पहले तो उनको समझाया कैसे जाएं। तो बड़ी खुशी की बात है कि उसमें बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे प्रोफेशनल, उन लोगों ने अपने, जहाँ हम लोग अब लोग 5 जिलों में काम कर रहे हैं, अल्मोड़े में, नैनीताल में, चंपावत में, देहरादून में, पौड़ी में, टिहरी में। तो इतने सारे लोगों को हमने कनेक्ट कर दिया। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है, जो आपकी उत्तराखंड महासभा है ये भी जो है पहाड़ों में जो है इस तरह का कोई आयोजन करें, या आपकी जो संस्था के द्वारा अगर आप इस तरह से अगर इस काम के लिए करते हैं, कुछ ना कुछ धन एकत्र करें, जिससे वहाँ पर आप अपने गाँव के किसी छोटी सी 10 नाली ज़मीन को एक मॉडल के रूप में तैयार करें। मॉडल के रूप में अगर आप तैयार करेंगे तो उससे गाँव में जो लोग रह रहे हैं वो प्रेरित होंगे, और जो माइग्रेशन हो रहा है और वहीं हम एक एंटरप्रेन्योर पैदा कर पाएंगे। और इसके लिए आप सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि हम ही लोग वहाँ से आए थे, अब हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम वहाँ वापस जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ उत्तराखंड राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा ने यहाँ पे बुलाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी यहाँ पे लोग और भी एंटरप्रेन्योर आए हैं, मैं उन सबको भी आपका भी धन्यवाद। और मैं ये कि आपको सुझाव भी देता हूँ कि आप लोग कृपया अपने अपने गांव में जाएं और कुछ ना कुछ वहाँ के लोगों के लिए ज़रूर करें। तो मैं समझूंगा कि सही मायने में आज की एंटरप्रेन्योर जो ये मीट है ये सफल हुई। थैंक यू वेरी मच।